मेरे YouTube के दर्शकों, बॉब द विलन का आपको बहुत बहुत प्यार। आप सभी को मेरा सलाम। दोस्तों, मैंने इस इंडस्ट्री में आज पूरे 50 साल पूरे कर दिए हैं। जब मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो मेरी उम्र 12 साल थी और आज मैं 62 साल का हो चुका हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस सिनेमा में रहते हुए जो कुछ भी देखा, मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। जो दुख दर्द, उतार चढ़ाव और सिनेमा के आगे और सिनेमा के पीछे जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, उसके बारे में ये सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे। दोस्तों, मैं 1972 में एक गांव से छोटा सा बच्चा, समझ लीजिए 12 साल का था, पुरानी फिल्में देखा करता था। दिलीप साहब, मनोज कुमार, देवानंद, उन सब की फिल्मों को देख देख कर मेरे दिल में भी एक ऐसा जुनून जागा। मुझे लगा कि मुझे भी हीरो बनना चाहिए और मैं देहात का रहने वाला गरीब परिवार का बच्चा इस उमंग को लिए हुए घर से भाग के मुंबई आ गया। और मुझे याद है कि मैं 1972 में आ, दिल्ली आया, लेकिन बम्बई पहुंचने के लिए मेरे पास किराया नहीं था। जैसे तैसे करके मैंने स्टेशन के पास एक होटल था, कुछ बर्तन घिसने का काम किया। मुझे याद है उस होटल मालिक ने मुझे 100 रुपये दिए थे। वो 100 रुपये लेके मैं मुंबई का रुख कर गया और जैसे तैसे करके मैं दादर आ गया। छोटा सा बच्चा, मुंबई के बारे में कुछ भी मुझे याद नहीं, कोई ख्याल नहीं ये शहर कैसा होगा, कैसे मैं हीरो बनूंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ भी इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं उन दिनों इतनी भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी दादर में, बहुत कम ही लोग आया जाया करते। तो मैं इतना थक चुका था जर्नी में, दिल्ली टू मुंबई। एक छोटा सा तख्त पड़ा था, मैं वहाँ लेटा हुआ था। ये तकरीबन सुबह 6 और 7 बजे की बात है। अचानक एक आदमी मेरे सामने आता है, थोड़ा पिए हुए था वो। आप उसे मुंबई भाषा में बेवड़ा भी कह सकते हैं। वो आया, उसने मुझे उठाया, बोला बेटा तू कहाँ से आया, क्या है। मैं एकदम गोरा सुर्ख लाल और पहाड़ी बच्चा। तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे हीरो बनना है, मैं हीरो बनने के लिए इस मुंबई आया हूँ। उन दिनों मुंबई नहीं, इसको बॉम्बे कहा जाता था। उसने कहा बेटा ये शहर बहुत ख़तरनाक है, यहाँ तुम बिछुड़ जाओगे, कहाँ रहोगे रात, क्या खाओगे, क्या कैसे आप आगे चलेंगे। आओ मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। और वो मुझे अपने साथ लेके चैम्बूर आ गए। उनकी एक मछली की दुकान थी। मेरा कुछ बचपन 4-6 महीने का उस मछली की दुकान पर गुजरा। मैं उनके साथ उनके काम में हाथ बटा दिया करता था और फिर धीरे 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 मेरी जो उमंग थी हीरो बनने की, वो तमन्ना जागने लगी। कुछ ही दूर पर आर के स्टूडियो था। आर के का मतलब राज कपूर साहब का स्टूडियो। मैं शाम को जाता, आर के स्टूडियो के बाहर बैठ जाता। एक छोटा सा पत्थर था, पत्थर पे बैठ जाता मैं और 3-4 घंटे बैठा रहता। उस ज़माने के बहुत बड़े बड़े स्टार गाड़ियों में आते जाते, उन सबको देखता था मैं। ऐसा सिलसिला 6-7 दिन चला। तो एक दिन राज साहब अचानक गाड़ी लेके आए। मुझे रोज़ देखते थे, ये पत्थर पे बैठा रहता है, ये गोरा सा बच्चा। उन्होंने अचानक मेरे सामने गाड़ी रोकी, उतरे। उनका वॉचमैन था एक नेपाली। उनको बुलाया, बोला ये बच्चा कौन है, यहाँ रोज़ मैं देखता हूँ ये बैठा रहता है। तो वॉचमैन ने कहा साहब ये बार बार यही कह रहा है कि मुझे हीरो बनना है। तो राज साहब ने मेरी तरफ देखा, मेरे कंधे पे हाथ रखा, बेटा तुम कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, सारे सवाल जवाब किए और कहा बेटा अभी बहुत छोटी उम्र है आपकी, अभी पढ़ाई लिखाई कीजिए। नहीं नहीं, मैं बहुत जिद्दी था, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे हीरो बनना है। तो राज साहब को मुझ पर दया आई। उन्होंने पहले तो ये कहा वॉचमैन को,
भाई इनको बाहर मत बैठने दीजिए, स्टूडियो के अंदर ले लीजिए। मैं स्टूडियो के अंदर चला गया और वहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा।